ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ p टर्म्स ऑफ एन AP इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p देन प्रूव दैट इट्स pqth टर्म इज 1। एक AP है हमारे पास जिसकी p टर्म्स जो है वो 1/q है और जो q टर्म है वो 1/p है। तब हमें प्रूव करना है कि उस AP की जो pqth टर्म है वो 1 होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इस AP के लिए जो है उसकी फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस को हम लेट कर लेंगे। लेट द फर्स्ट टर्म इज a एंड द कॉमन डिफरेंस इज d ऑफ द गिवन AP। अब जो हमें चीज़ें गिवन है हम उनको लिख लेंगे। जो p टर्म है वो हमें कितनी गिवन है, 1/q। तो AP जो हमें गिवन है वो कितना है, 1/q। ठीक है, इसी तरीके से हमें जो q टर्म गिवन है वो कितना है, 1/p। तो यानी AQ गिवन है कितना, 1/p। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है an का जो फॉर्मूला होता है वो a + n-1 इंटू डी होता है। अब हमारे पास जो n की वैल्यू है वो यहाँ पर p है और वो यहाँ पर q है। तो यहाँ पर अब हम फॉर्मूला जब लगाएंगे तो a + p-1 और इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। इसी तरीके से जब इसके लिए लगाएंगे तो a + q-1 और इंटू में d इज इक्वल टू 1/p आ जाएगा। इक्वेशन हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साथ में ले लेंगे। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को हम साथ में लेंगे तो मैं इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख रहा हूँ। तो a + q-1 और इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। इक्वेशन 2 हमने यहाँ पर ले ली है। अब हम क्या करेंगे, अब इनको सोल्व करेंगे। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उनके सबके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो इसको माइनस कर देंगे, ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो कट जाता है, तो ए वाले ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा p-1 इंटू डी, और ये अब ये जो है ये प्लस का नहीं बचा है तो माइनस का हो गया, तो -q-1 और इंटू में d इज इक्वल टू 1/q और अब ये -1/p। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए d इसमें से कॉमन ले लेंगे। जब d इसमें से कॉमन लेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा p-1 और माइनस ये q-1। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जो एलसीएम आ जाएगा p और q एलसीएम आ जाएगा, q से q खत्म, ऊपर p आ जाएगा, -p से p खत्म, ऊपर q आ जाएगा। ठीक है, अब आप जब अंदर का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो p-1 तो ऐसे ही आ जाएगा। जब ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, इससे पहले माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, +1 हो जाएगा इज इक्वल टू p-q और अपॉन में कितना आ जाएगा, pq। ठीक है, अब आगे जब इसको हम देखेंगे तो देखिए +1 से -1 खत्म हो चुका है, d इंटू p-q और इज इक्वल टू p-q और अपॉन में pq। अब हम देखेंगे p-q से p-q वाला ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। तो जो हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 1/pq। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो d की वैल्यू आई है वो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या थी, हमारे पास a + p-1 और इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी। अब हम क्या कर लेंगे, जहाँ पर d है d की जगह जो है हम इसकी वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, तो a को ऐसे रखेंगे प्लस p-1 इंटू डी की जो वैल्यू आई है वो 1/pq आई है, इसको ऐसे रख लेंगे इज इक्वल टू 1/q आ जाएगा। अब a को ऐसे रखो आप, 1/pq की मल्टीप्लाइज पूरे ब्रैकेट से करो तो पहले इसकी p से होगी तो p/pq आ जाएगा, फिर इसकी 1 से होगी तो -1/pq आ जाएगा। आपको पता है 1 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं वो आ जाता है इज इक्वल टू 1/q आ जाएगा। देखिए p से p कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a + 1/q और -1/pq इज इक्वल टू 1/q।
अब आपको ये पता है इक्वल के अलग अलग साइड पर एक जैसा नंबर अगर एक जैसे साइन के साथ होता है तो कट जाता है। इक्वल के इधर 1/q है, इक्वल के इधर भी 1/q है, ये इधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का है, तो इक्वल के अलग अलग साइड पर एक जैसा नंबर एक जैसे साइन के साथ कट जाता है, तो ये कट जाएगा, तो a - 1/pq इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब a की वैल्यू निकालेंगे तो 1/pq आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास a की वैल्यू भी 1/pq आई है और d की वैल्यू भी यहाँ पर 1/pq आई है, मगर हमें जो है इनकी वैल्यूज़ नहीं चाहिए थी, हमें तो ये चाहिए था जो पी क्यूथ टर्म है वो जो है हमारे पास, हमें जो प्रूफ करना था वो ये प्रूफ करना था कि जो पी क्यूथ टर्म है वो जो है 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पी क्यू टर्म निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर ए पी क्यू टर्म निकालेंगे। जब ए पी क्यू टर्म आप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस यहाँ पर पी क्यू -1 और इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू जो है पी क्यू है। अब जो ए की वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आई है, 1/pq प्लस पी क्यू को आप ऐसे ही रखें -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 1/pq। अब आप 1/pq को आप ऐसे ही रख लें प्लस 1/pq, जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे पी क्यू से तो पी क्यू और अपॉन में पी क्यू हो जाएगा, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/pq आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा और 1/pq प्लस का है और 1/pq माइनस का है, तो ये कट जाएगा और यहाँ पर कटने के बाद कितना बचेगा 1, तो यहाँ कितना आ गया 1। तो ए पी क्यू जो टर्म आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 1। यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रूव करना।